Which structure of proteins remains intact after coagulation of egg white on boiling? देखिए सबसे पहले तो समझिए coagulation of egg क्या होता है। देखिए coagulation मतलब सिंपल, देखिए क्या है ना, थ्योरेटिकल थोड़ा टाइप का क्वेश्चन है। कोएगुलेशन मतलब होता है प्रोटीन डीनेचुरेशन। प्रोटीन डीनेचुरेशन का मतलब है कि जो प्रोटीन नेचुरल स्टेट में मिलता है या ओरिजिनल स्टेट में मिलता है, मतलब जैसे ओरिजिनल फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, वो उसको डिसमेंटल करना, या उसको ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है या ओरिजिनल जो ओरिजिनलिटी है, नेचुरल स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन को, वो डिसरप्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसको क्या बोलते होंगे? प्रोटीन डीनेचुरेशन। और या उसको टर्म बोल देते हैं कोएगुलेशन, क्योंकि एग में प्रोटीन अवेलेबल होता है, तो उसको कोएगुलेशन ऑफ एग में जब हम कर रहे हैं तो इस वी आर जस्ट क्या कर रहे हैं कि प्रोटीन डीनेचुरेशन कर रहे हैं। और ये बेसिकली कैसे हो सकता है? जब आप एग को बॉयल कर रहे हो तो उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वे ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन सब ब्रेक नहीं होते। देखिए जो प्रोटीन्स हैं, वी नो कि फोल्डेड जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कुछ इस वजह स्पेसिफिक फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं कि मतलब एक के ऊपर काफी जो मल्टी लेयर्स होती है इसमें, है ना। तो जो सबसे फाउंडेशन होती है, जो बेसिक फाउंडेशन वाला स्ट्रक्चर होता है, लेयर होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझना है? जो बेसिक क्या होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिकली है, ठीक है। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का, वो क्या होता है, जैसे अमीनो एसिड से जो कंप्लीटली मिलके बनी होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं वे एक दूसरे के से लिंक्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जैसे बीड्स की फॉर्म में। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे पेप्टाइड्स लिंकेज बन रही है, पेप्टाइड बनते हैं कि प्रोटीन्स क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है, जब आपस में पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं, करेक्ट। तो जैसे ये हो गया COOH, तो वाटर निकल जाएगा तो NHCOOH NH2, ठीक है। तो जो ये पेप्टाइड लिंकेज बनती है जब अल्फा अमीनो एसिड्स कंडेंस होते हैं, ठीक है, तो जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये बहुत ज्यादा ये मॉलिक्यूल्स को बेसिकली होल्ड करता है टुगेदर, ठीक है। तो जब आप बॉयल करते हो एग को फॉर एग्जांपल, तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्डर्ड बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है पेप्टाइड्स का, ये डज नॉट ब्रेक, ये ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब जो जब आप हीट कर रहे हो डीनेचुरेशन में, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इट रिमेन्स इंटैक्ट, अनलाइक सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी जो आपके हैं, जो लेयर्स हैं, उसमें नहीं होता। देखिए सेकेंडरी जो है आपका, वो जो अमीनो एसिड्स है उनके बीच में, देखिए ये तो क्या हो गया, प्राइमरी तो आपका बन गया कंडेंसेशन की वजह से, पेप्टाइड लिंकेज है। सेकेंडरी जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म होता है ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स। अब क्या होता है जब आप बॉइलिंग करते हो, तो देखिए इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं बेसिकली, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दो अमीनो एसिड में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह जुड़ा हुआ है। तो जब आप बॉयल करते हो तो एक लिमिट आने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी बॉयल तो होती है भाई, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब बॉयल तो होता ही है ना वाटर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसलिए इंटैक्ट नहीं रहता, टूट जाता है ना। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, ये भी ओवरऑल जो 3D फोल्डेड स्ट्रक्चर बनता है ना ओवरऑल, उसको बोलते हो। अब ये भी क्या होता है कि मल्टीपल प्रोटीन चेन्स को आपस में लिंक किया हुआ रहता है। अब जब आप इसको हीट करते हो तो ये भी जो मल्टी चेन्स हैं, ठीक है, वो टूट जाती है, करेक्ट। सो बेसिकली क्या है, टर्शरी इज नथिंग बट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है ना, उसके बीच में डिफरेंट लिंकेज से जोड़ा हुआ होता है उसे, और 3D टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं। बॉइलिंग करने पे टूट जाता है। 4 डिग्री यानी क्वार्टरनरी जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा उन प्रोटीन्स में होता है जिसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। अब वो भी जब बॉयल करते हो वो टूट जाता है डीनेचुरेशन में, प्रोटीन में वो इंटैक्ट नहीं रहता, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा समझाने की पॉइंट थी, और याद रख लो कि भैया प्राइमरी तो मेन है, वो टूटता नहीं और बाकी के डीनेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। सो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज योर फाइनल आंसर।